जी डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 का मुताबिक हमारा जारी है। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने तनासुब के हवाले से बात की थी, तनासुब रास और तनासुब माकूस के हवाले से आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे मुरक्कब तनासुब, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कंपाउंड प्रोपोर्शन। जो हमने सिंपल तनासुब पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था दो मिकदारों के दरमियान, दो रकमों के दरमियान जो है निस्बत जो थी वो हमारे पास तनासुब कहलाती थी। अब ये क्या है कि दो या दो से ज़्यादा तनासुबों के दरमियान ताल्लुक़ को हम मुरक्कब तनासुब कहते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास दो रकमें मौजूद होती थी जिनकी आप पैरेलल चलती थी। अब इसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा होंगी। तो आइए हम इसको मिसाल से एलैबोरेट करते हैं। कहता है एक दुकानदार 5 आदमियों की मदद से 8 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर 200 अशिया तैयार करने का मंसूबा बनाता है। अगर 8 आदमी 6 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर काम करें तो कितनी अशिया तैयार की जा सकती हैं। अब देखें इसके अंदर जो है ना वो 3 कंडीशन इसके अंदर स्टूडेंट्स आई हैं। वो 3 कंडीशन क्या हैं। पहली कंडीशन ये है कि 5 आदमी हैं, काम करने के घंटे कितने हैं 8, और कितनी अशिया तैयार करने का मंसूबा है 200 का। अगर 8 आदमी हो जाएं और 6 घंटे काम करें तो बताएं कितनी अशिया तैयार करेंगे। 3 कंडीशन में हम सबसे पहले वही लिखेंगे कि हमारे पास जो जो चीज़ अवेलेबल है, हमारे पास आदमी अवेलेबल है, वक्त अवेलेबल है और कितनी अशिया तैयार हो रही है वो अवेलेबल है। हम अपनी पहली कंडीशन लिखते हैं कि 5 आदमी हैं, 8 घंटे काम करते हैं और अशिया कितनी तैयार होती हैं 200। उसने कहा 8 आदमी अगर हों 6 घंटे काम करें तो बताएं कितनी अशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने बेसिकली जो चीज़ मालूम करनी है ना, उससे हमने बाकी दोनों रकमों का तनासुब चेक करना है कि उससे हमारे पास क्या होगा। वो कहता है कि आदमियों की तादाद ज़्यादा है, यानी कि आदमी हमारे पास 5 से 8 हो रहे हैं। तो जाहिर बात है जब 5 आदमी अगर 200 बना रहे हैं तो 8 आदमी ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे ना, इसलिए हमने इसको दोनों को इसको सेम रुख के ऊपर रखा है, इसको भी और इसको भी। ठीक है, यानी कि आदमी बढ़ रहे हैं तो अशिया भी बढ़ेंगी। दूसरी कंडीशन क्या है, वक्त है 8 घंटे। अब जब हम इसको क्या कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन के अंदर हम कर रहे हैं कि जब 8 घंटे वो काम कर 8 घंटे काम कर रहे हैं तो 200 अशिया तैयार कर रहे हैं। अगर 6 घंटे काम करेंगे तो जाहिर बात है, अब देखिए वक्त कम हो रहा है, वक्त कम हो रहा है तो अशिया भी कम होंगी, वक्त कम हो रहा है तो अशिया भी कम हो रही है। ये दो कंडीशन है, यानी इसकी इसके साथ कंडीशन देखनी है और फिर इसकी इसके साथ कंडीशन देखनी है। ये दो कंडीशन देख कर फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम आप इसको ये वाली जो हमारे पास मालूम करने वाली कंडीशन है एक साइड पर रह जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास देखें ये 8 से 5 इसको इसी तरतीब में लिखना है, यानी क्योंकि ये रास्त है ना, इसलिए 8/5, फिर दूसरी आ जाएगी, दूसरी क्या है 6/8 बराबर है इसी तरह जिस रुख में एरो है उसी रुख में x/200। अगर आप इस एरोस के हिसाब से इसको नहीं करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। इसलिए आपने इसमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना है। तो यहाँ से हमारे पास x किसके बराबर आ गया, x बराबर आ गया 200 ज़रब 8/5 ज़रब 6/8। 8 से 8 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और ये। ठीक है, दोबारा आपको बताता हूँ कि यहाँ से 5 से 5 एकम 5, 5 चौके 20 और ये 0 वैसे वैसे 8 से 8 कैंसिल हो गया। क्या बच गया, x बराबर आ गया 40 ज़रब 6 के। तो इसका क्या आ गया 240। तो बस 8 आदमी अगर 6 घंटे काम करें तो 240 अशिया तैयार होंगी। ठीक है, दोबारा मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि आपने इसमें क्या करना है कि जो चीज़ें आपके पास दी हुई हैं और जो मालूम करनी है उसमें आपने, यानी कि पहले आदमी और अशिया में निस्बत मालूम करनी है कि इनका तनासुब क्या है, और फिर वक्त और अशिया में। आदमी हमारे पास 5 से 8 जा रहे थे, तो जाहिर बात है जब 5 आदमी 200 चीज़ें बना रहे हैं तो 8 आदमी जो है वो हमारे पास कितनी बनाएंगे, 8 आदमी से ज़्यादा बनाएंगे, इसलिए हमारे पास तनासुब रास रखा, सेम डायरेक्शन के अंदर हमने रखा। दूसरा वक्त आपके पास 8 घंटे है से काम होकर 6 घंटे आ रहा है, जाहिर बात है जब आपके पास वक्त कम हो रहा है तो अशिया भी कम होंगी, इसलिए इसका भी आपने तनासुब एक ही रखना है। तो यानी दोनों के ऊपर जो तनासुब रास्त आया है, यहाँ पर ही मैंने मेंशन भी किया है कि वक्त में कमी अशिया में कमी, तो ये तनासुब रास्त लगा है। ठीक है, हमने क्या किया है 8/5 इसको इसी तरतीब में रखना है, ज़रब दूसरी रकम ये रखनी है, जो हमने मालूम करनी है उसको अलहदा रखना है और जो नहीं है अलहदा, जो हमने मालूम करनी है उसको अलहदा, और जो हमारे पास दी हुई हैं उनको अलहदा। तो ये 8/5 इसी रेशो से ज़रब दिया, फिर इसी तरह क्योंकि एरो ऊपर जा रहा है 6 से 8, 6 ज़रब 8 बराबर है x/200।
यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। चलें अब मैं आपको दूसरे वाले पहले कहता हूँ, उसमें एक माकूस वाली रकम भी आएगी। वो कहता है कि अगर आपके पास 4 अफराद के एक ख़ानदान के लिए 4 अफराद के एक ख़ानदान के लिए 4 अफराद हैं एक ख़ानदान के लिए 40 दिन के लिए 4000 रुपये काफ़ी हों, तो 5 अफराद के ख़ानदान के लिए 15,000 रुपये कितने दिन के लिए काफ़ी होंगे। देखिए अब आपने क्या किया है कि हमारे पास सबसे पहले आपने शर्तें लिखते आनी है यहाँ पर कि आपके पास क्या है, 4 अफराद हैं, दिन कितने हैं 40 हैं और रकम कितनी है 4000। अफराद हो गए 5, रकम कितनी होगी 15,000। दिन कितने दिन के लिए काफ़ी होगी वो मालूम करनी है। अब हमने जो रेशो मालूम करना है ना, इसका और इसका और इसका और इसका रेशो मालूम करना है। देखिए हमारे पास जब अमाउंट बढ़ रही है तो जाहिर बात है दिन भी बढ़ेंगे, ठीक है, यानी रकम बढ़ रही है तो दिन भी बढ़ेंगे, ये सेम, यानी कि रकम भी बढ़ रहे हैं, रकम बढ़ रही है तो दिन भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर तो पहले वाले में रुपयों की तादाद बढ़ती है तो दिनों की तादाद भी बढ़ेगी, तो तनासुब रास लगेगा, दोनों एरो एक ही शक्ल में आ गए हैं। अच्छा दूसरा आ गया, अब अफराद क्या है कि अफराद आपके पास 4 से 5 हो रहे हैं, तो जब आपके पास दिन जो है वो अफराद बढ़ रहे हैं तो दिन जो है वो क्या होंगे, कम होंगे। जब अफराद बढ़ रहे हैं तो दिन कम होंगे, क्योंकि हमने इससे रेशो निकालना है। यहाँ पर ही लगेगा माकूस वाली कैफियत यहाँ पर लगेगी, ठीक है। अफराद की तादाद बढ़ती है तो दिनों की तादाद कम होगी, तो इसका एरो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो अब उसी तरह सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस एरो में ये जा रहा है पहले इसको इसी तरफ देंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा 15,000 बटा 4,000, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या था, ये 15 से 4 पे गए, लेकिन अब एरो ऊपर से नीचे की तरफ है, तो उसी हिसाब से 4 बटा 5 कर देंगे इसको, ठीक है। इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है। और दूसरा एरो आपके पास क्या है, x से 40 की तरफ जा रहा है तो x बटा 40, ठीक हो गया। तो यहाँ से x की कीमत क्या निकल आई, ये आप समझे x बटा 40 बराबर है x बटा 40 किसके बराबर आ गया, इसी अमाउंट को वैसे का वैसे लिख दें, 15,000 4,000 ज़रब 4 बटा 5, तो x किसके बराबर आ गया 15,000 4,000 4 बटा 5, 40 इधर तकसीम हो रहा है, इधर जाकर ज़रब हो जाएगा, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 0 से ये 0 गया, 1 0 से ये 0 गया, ठीक हो गया। तब आपके पास क्या बच गया, 5 कम 5 5 ये 15 और ये सिफर वैसे का वैसे, तो x आपके पास किसके बराबर बच गया 30 ज़रब 4 के, तो ये क्या आ गया 120। बस 15,000 रुपये 5 अफराद को 120 दिन के लिए काफ़ी होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। आपको आई थिंक ये समझ आएगा, दोबारा देख लीजिएगा दोबारा शर्त को। आपके पास कितने हैं, 40 दिन हैं, 4 अफराद हैं, 4,000 रुपये हैं। वो कहते हैं कि अगर 15,000 रुपये हैं और 5 अफराद हो जाए तो कितना होगा। आपने रकम का और दिनों का रेशो निकालना है, फिर इसी तरह अफराद का और दिन का रेशो। रकम क्या है 4,000 से 15,000 पे जा रही है, जब अमाउंट बढ़ रही है तो दिन ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, इसलिए हमारे दोनों एरोस एक साइड पर आए हैं। दूसरा हमारे पास क्या है कि अफराद आपके पास बढ़ रहे हैं, जब अफराद बढ़ रहे हैं तो दिन कम होने चाहिए, ठीक है, दिन कम होने चाहिए, तो इसलिए माकूस इसके ऊपर लगा है कि अफराद बढ़ रहे हैं, दिन जो है वो आपके पास कम होंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पर माकूस लगा है। हमने क्या किया है, इसको इसी डायरेक्शन में 15,000 बटा 4,000 लिखा, ये क्योंकि एरो नीचे की तरफ था, एरोज आपने लाजमी देखने हैं, क्योंकि एरो से ही आप समझेंगे 4 बटा 5 आ गया बराबर है x बटा 40। इसको जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये डियर स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर हम यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज नंबर जो है वो 1.5 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।